Hello students, here is your next lesson, lesson number 7, birds. Of your Cordova textbook science subject, page number 191. Birds are the only animals with feathers on their bodies. They have wings to fly. मीन्स बर्ड्स एक ऐसा ही अकेला एनिमल है जिसमें फेदर्स होते हैं उनकी बॉडी पे और उनके पास विंग्स होते हैं जिससे कि वो फ्लाई कर सकें. नाउ पार्ट्स ऑफ अ बर्ड्स बॉडी. सो बर्ड्स की बॉडी के जो पार्ट्स हैं, दिस इज बिग, दिस इज आई, बिग मीन्स चोंच, आई मीन्स आंखें, दिस इज विंग्स विल हेल्प द बर्ड्स टू फ्लाई एंड टेल विल ऑल्सो हेल्प्स टू लिफ्ट इज बॉडी हायर. लिफ्ट अ बॉडी हायर मीन्स उसकी बॉडी को जो अपवर्ड साइड मूव करने के लिए, हायर मूव करने के लिए टेल और वेदर्स हेल्प करते हैं. फ्लाइट फेदर्स. Now body feathers. So these are the body feathers to cover his body and protect his body. Birds can fly because they have light body, well formed wings and strong muscles. बर्ड जो हैं उनकी लाइट बॉडी होती है और उनके विंग्स जो हैं वो वेल फॉर्म अच्छे विंग्स बने हुए होते हैं. देन स्ट्रॉन्ग मसल्स, और उनके मसल्स बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होते हैं. देन हॉलो बोन्स मेक द बॉडी लाइट, और उनके पास जो बोन्स हॉलो होते हैं उसी की वजह से उनकी बॉडी जो है वो लाइट होती है, लाइट वेटेड होती है. दे हैव अ बोट शेप बॉडी. यू कैन सी हियर अ बर्ड हैज़ अ बोट शेप बॉडी. बोट के शेप जैसी बॉडी होती है. दिस शेप्स हेल्प्स देम टू कट थ्रू एयर एंड फ्लाई हाई. ये जो बॉडी का शेप है वो एयर को कट करके और हाई फ्लाई करने में हेल्प करती है. द विंग्स आर अटैच टू द बॉडी बाय स्ट्रॉन्ग मसल्स दैट हेल्प इन मूविंग विंग्स वाइल फ्लाइंग. और उसके विंग्स जो हैं वो बॉडी से अटैच्ड होते हैं. द विंग्स आर अटैच टू द बॉडी बाय स्ट्रॉन्ग मसल्स, और इसके जो विंग्स होते हैं वो बॉडी से अटैच्ड होते हैं और उनके स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं दैट हेल्प इन मूविंग विंग्स वाइल फ्लाइंग. और विंग्स को मूव करने में और फ्लाई करने में उनके मसल्स उसे हेल्प करते हैं. दैट टेल एक्ट एज अ रडर एंड हेल्प्स इन चेंजिंग डायरेक्शन वाइल फ्लाइंग. और उनकी जो टेल है वो रडर करने में मीन्स डायरेक्शन चेंज करने में, और जब फ्लाई करते हैं तब वो उन्हें डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करती है. सो इन द नेक्स्ट पेज नंबर 192. Now, wing movements. While flying, the wings of a bird show two types of movements. कैसा मूव करते हैं, उनकी बॉडी का पोजीशन कैसा है, बॉडी पोज कैसा रहता है. सो यू कैन सी अप स्ट्रोक. When the wings move upwards and backwards, the wings movement is called the up stroke. जब उनकी बॉडी के जो विंग्स है वो अपवर्ड साइड जाते हो या बैकवर्ड साइड जाते हो, द विंग्स मूवमेंट इज कॉल्ड द अप स्ट्रोक. और विंग के जो मूवमेंट है अपवर्ड जा रहे हो या बैकवर्ड तो वो अप स्ट्रोक कहलाते हैं. रेडी टू टेक ऑफ, दिस इज द पोजिशन. अप स्ट्रोक बिगिंस. नंबर 2, नंबर 3 पुल अप स्ट्रोक एंड नंबर 4 अप स्ट्रोक. फाइनली अप स्ट्रोक. नाउ डाउन स्ट्रोक. व्हेन द विंग्स आर मूव डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड. जब उनके विंग्स डाउनवर्ड होते हैं मीन्स डाउन पोजिशन में होते हैं और फॉरवर्ड मीन्स उन्हें ऊपर साइड जाना हो, तो द विंग मूवमेंट इज कॉल्ड द डाउन स्ट्रोक. तो डाउन स्ट्रोक बिगिंस, पुल डाउन स्ट्रोक, अनदर अप स्ट्रोक, रेडी फॉर लैंडिंग और देन लैंडिंग. नाउ फेदर्स. अ बर्ड्स बॉडी, विंग्स एंड टेल आर कवर्ड विथ फेदर्स. बर्ड्स की बॉडी जो है और विंग्स जो है, टेल जो है वो फेदर से कवर्ड रहती है. बर्ड्स हैव मेनली 3 टाइप्स ऑफ फेदर्स. बर्ड के मेनली 3 टाइप्स ऑफ फेदर्स होते हैं. दिस फ्लाइट फेदर्स. दिस फेदर्स आर लॉन्ग एंड फ्लैट. दीज आर फाउंड इन द विंग्स एंड द टेल. ये फेदर्स जो है वो लॉन्ग होते हैं, फ्लैट होते हैं, और इसके जो विंग्स है, टेल है, दे हेल्प द बर्ड टू फ्लाई, और ये बर्ड को हेल्प करते हैं फ्लाई करने में. तो फ्लाइट फेदर. नाउ डाउन फेदर्स. दिस फेदर्स आर स्मॉल एंड फ्लफी. दे कीप द बर्ड वार्म. और ये डाउन फेदर्स जो हैं वो ये स्मॉल होते हैं और फ्लफी होते हैं और उसकी बॉडी को वार्म करते हैं. नाउ बॉडी फेदर्स. दिस फेदर्स कवर द बॉडी ऑफ द बर्ड. दे गिव शेप टू द बर्ड्स बॉडी. और ये बॉडी फेदर्स जो हैं वो उसकी बर्ड के बॉडी को कवर करते हैं और बॉडी को शेप देते हैं. So these are the 3 main types. What are the flight feathers, down feathers and body feathers? So here is your next page number 193. Tick the correct answer. The only animals with feathers, snakes, birds and frogs. The only animals with feathers are
birds. So the right answer is birds. The feathers that keep a bird warm are called feathers. ऐसे feathers जो bird को warm रखते हैं that are flight, down और body. तो down. The movement of the wings in upward direction is called. ऐसे विंग्स जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में कहलाते हैं, जो मूव करते हैं बर्ड की बॉडी को, दैट इज मिड स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक और अप स्ट्रोक. सो अप स्ट्रोक. सो अप स्ट्रोक इज द राइट आंसर. नाउ बिग्स. बिग्स मीन्स चोच. बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ. बर्ड्स के पास टीथ नहीं होते. दे कैच एंड ईट फूड विद देयर बिग्स. और बर्ड जो है वो फूड खाते हैं, कैच करते हैं उनकी बिग के थ्रू. डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिग्स. अलग अलग बर्ड्स के अलग अलग टाइप्स ऑफ बिग्स होते हैं, अलग अलग शेप्स होते हैं, अलग अलग साइज होते हैं. मीन्स द शेप ऑफ बिग डिपेंड्स ऑन अ काइंड ऑफ अ फूड बर्ड्स इट. और जो उनकी बिग की जो शेप है वो उस पर डिपेंड करती है कि वो कौन सा मीन्स बर्ड किस टाइप का फूड खाते हैं. द बिग्स ऑफ बर्ड्स टेल अस अ लॉट अबाउट द काइंड ऑफ फूड दे ईट एंड हाउ दे गेट देयर फूड. जो बिग है बर्ड्स की वो हमें बताते हैं कि अबाउट द काइंड ऑफ फूड दे ईट, मीन्स किस टाइप का फूड वो खाते हैं, एंड हाउ दे गेट देयर फूड, और उन्हें फूड कैसा मिलता है. नाउ टाइप्स ऑफ बिग्स. स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक बिग्स. स्ट्रॉन्ग है, शार्प है और हुक वाली बिग है जिस वो किसी चीज़ को पकड़ के खींच के ले जा सके. सो वल्चर और काइट की हुक टाइप बिग होती है. स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक बिग्स. ईगल, वल्चर एंड काइट ईट स्मॉल एनिमल्स like frogs and snakes. They are called birds of prey. Means ये मीन्स शिकारी होते हैं, जैसे कि ईगल है, वल्चर है, काइट है. ये लोग फ्रॉग्स और स्नेक्स को खाते हैं. दे हैव स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक बिग्स फॉर टेयरिंग फ्लैश. और उनकी जो बिग होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, शार्प होती है और बिल्कुल हुक जैसी होती है, जो किसी भी चीज़ को ऐसे हुक करके पकड़ के ले जाए. और ये बिग्स उन्हें फ्लैश को टेयर करने में मीन्स फाड़ने में हेल्प करते हैं. ना स्पैरो और पिकॉक. शॉर्ट एंड हॉर्नी बिग्स. इनकी शॉर्ट होती है और हॉर्नी होती है. स्पैरो, पिजन एंड पिकॉक ईट ग्रेन्स, नट्स एंड सीड्स. दे हैव शॉर्ट एंड हॉर्नी बिग्स टू क्रश हार्ड नट्स, ग्रेन्स एंड सीड्स. मीन्स स्पैरो और पिजन और पिकॉक अनाज खाते हैं, नट्स खाते हैं, मीन्स ड्राई नट्स खाते हैं, मीन्स सीड्स खाते हैं. और उनकी शॉर्ट रहती है और हॉर्नी रहती है जिससे कि वो क्रश कर सके नट्स को और ग्रेन्स को और सीड्स को. सो हियर इज योर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 194. ये थर्ड नंबर. शॉर्ट एंड कर्व्ड बिग. पैरट हैज़ शॉर्ट एंड कर्व्ड बिग टू ब्रेक नट्स एंड बाइट हार्ड फ्रूट्स. जैसे कि शॉर्ट और कर्व्ड बिग होती है, पैरट की होती है, जो कि नट्स को ब्रेक करने में और हार्ड फ्रूट्स को बाइट करने में, उसे खाने में हेल्प करते हैं. सो दिस इज द इमेज ऑफ पैरट. यू कैन सी हियर अ पैरट हैज शॉर्ट एंड कर्व्ड बिग. नाउ स्ट्रॉन्ग एंड हैवी चीजल शेप्ड बिग. चीजल शेप्ड बिग मीन्स a woodpecker's beak is very strong, heavy and chisel shaped. It helps the woodpecker make holes in the tree trunk to catch insects and to make its nest. woodpecker की जो beak होती है वो बहुत ही strong होती है, heavy and chisel shape होती है. It helps the woodpecker make holes in the tree trunk. और ये woodpeckers को help करते हैं tree trunk को catch कर मीन्स tree trunk को पकड़ने में, catch करने में, insects को खाने में, to make its nest और उनका nest बनाने में. A woodpecker has strong, heavy and chisel shaped beak. You can see here, this is the image of woodpecker. Now long and slender beak. लंबी और पतली जो beak होती है. Hoopoe has a long and slender beak. This beak helps it pull out insects from their hiding places. मीन्स हाइडिंग प्लेसेस जो है, ये beak जो है वो उन्हें इंसेक्ट्स को कहीं छिपी हुई रहती है तो उससे पुल आउट करने में, जैसे कि रेत में भी बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स चल रहे होती है, लोग फटाक से पकड़ के और वो खा जाते हैं, तो इनको खाने ढूंढने में और इंसेक्ट्स ढूंढने में बहुत हेल्प करते हैं. ना होपो हैज़ लॉन्ग एंड स्लेंडर बिक. उनकी लंबी और स्लेंडर बिक होती है. 6 नंबर. ब्रॉड एंड फ्लैट बिक. अ डक एंड गूस हैव ब्रॉड एंड फ्लैट बिक विथ टाइनी होल्स. डक और गूस की जो होती है वो ब्रॉड होती है, फ्लैट होती है बिक, और उसमें टाइनी होल्स होते हैं. When they take muddy water with insects in their beak. अगर वो muddy water के साथ अगर किसी इंसेक्ट को ले लेते हैं खाने में,
द मडी वाटर फ्लोज आउट फ्रॉम द टाइनी होल्स, और वो टाइनी होल्स में से जो मिट्टी वाला पानी होता है वो बाहर निकल जाता है. लिविंग बिहाइंड प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स इनसाइड द बिग, और प्लांट्स है, इंसेक्ट है, वो बिग के अंदर रह जाते हैं. डक हैज़ ब्रॉड एंड फ्लैट बिग, और उनके पास भी इस टाइप के होल्स होते हैं. ना लॉन्ग थिन एंड कर्व्ड बिग, जिसकी लॉन्ग होती है, थिन होती है, कर्व्ड बिग होती है. ना सनबर्ड हैज़ लॉन्ग थिन एंड कर्व्ड बिग. दिस काइंड ऑफ बिग हेल्प्स इट सक द नेक्टर ऑफ स्वीट जूस, और ये जो है सनबर्ड जो है वो फ्लावर्स के जो स्वीट जूस हैं वो खाते हैं, नेक्टर खाते हैं. हमिंग बर्ड ऑल्सो हैज़ दिस टाइप ऑफ बिग, और हमिंग बर्ड की भी इसी टाइप की बिग होती है. नाउ यू कैन सी हियर अ सनबर्ड हैज़ लॉन्ग थिन एंड कर्व्ड बिग. दिस इज द इमेज ऑफ सनबर्ड. शॉर्ट एंड ब्रॉड बिग, अब जिसकी शॉर्ट और ब्रॉड बिग होती है. स्वेलोज हैव शॉर्ट एंड ब्रॉड बिग्स. दे ईट टाइनी इंसेक्ट्स, वो लोग टाइनी इंसेक्ट खाते हैं. देयर माउथ एंड टंग आर वेरी स्टिकी, उनका जो माउथ होता है और उनके टंग होते हैं बहुत ही स्टिकी होते हैं. दिस बर्ड्स कीप देयर बिग्स ओपन वाइल फ्लाइंग, और ये बर्ड्स के जो बिग होते हैं वो हमेशा ओपन होते हैं जब वो फ्लाई करते हैं तब. दस टाइनी फ्लाइंग इंसेक्ट्स गेट स्टक इनटू देयर माउथ, और टाइनी फ्लाइंग इंसेक्ट्स जो है वो उनके माउथ में फंस जाते हैं. अ स्वेलो हैज़ शॉर्ट एंड ब्रॉड बिग. दिस इज द इमेज ऑफ स्वेलो. सो हियर इज योर नेक्स्ट पेज. Tick write the correct answers. Eagle has a dash beak, sharp and hook beak, sharp beak and straight beak. So eagle has a sharp and hook beak. Which of the following has a broad and flat beak? So broad and flat beak, duck, parrot or eagle. So duck. Duck के पास broad और flat beak होती है. A swallow and sticky mouth and tongue. Swallow has a sticky mouth and tongue. It helps to catch nuts, insects or birds. So वो उसे insects को catch करने में help करती है. Now feet and claws. All birds have 2 feet. Each foot generally has 4 toes that bear claws. Means सभी birds के पास 2 feet होते हैं और उनके 4 toes होते हैं और claws होते हैं. Birds use their feet and claws to walk, hop around, protect themselves from enemies, catch the whole food. बर्ड्स के जो फीट होते हैं और क्लॉज होते हैं जैसे कि वो वॉक कर सके, होप कर सके, कूद सके, प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एनिमीज, एनिमीज से प्रोटेक्ट कर सके, और किसी भी खाने को कैच करने में, होल्ड करने में वो हेल्प करते हैं. नाउ पर्चिंग बर्ड्स. व्हाट आर द पर्चिंग बर्ड्स? सम बर्ड्स हैव टोज दैट हेल्प देम होल्ड द ब्रांच ऑफ अ ट्री very firmly to rest or even sleep at night without falling. The act is called perching and these insects are called perching birds. ऐसे birds जो रात को ऐसे मीन्स ट्री की जो ब्रांच होती है उसे होल्ड करने में, मीन्स रेस्ट करते टाइम या सोते टाइम वो पकड़ के बैठते हैं, और इन बर्ड्स को हम बोलते हैं पर्चिंग बर्ड्स. यू कैन सी हियर द टोज आर कर्ल अराउंड द ब्रांच एंड 3 toes इन फ्रंट, और 3 toes जो रहते हैं वो फ्रंट साइड और एक टो जो है वो बिहाइंड मीन्स बैकवर्ड साइड होता है, जिससे कि वो अच्छे से होल्ड कर सके. नाउ पर्चिंग बर्ड्स लाइक क्रोज, स्पैरोज एंड पीजन्स हैव 3 toes इन फ्रंट एंड 1 बिहाइंड. और पर्चिंग बर्ड्स जो होते हैं उनके 4 toes होते हैं. सो 3 toes आगे साइड होते हैं और एक टो वो पीछे की साइड रखते हैं, जिससे कि वो बिहाइंड साइड रख के अच्छे से पकड़ के मीन्स रेस्ट कर सके. दीज टोज कर्ल्स अराउंड द ब्रांच टू होल्ड इट फर्मली. मीन्स ब्रांच को अच्छे से होल्ड करने में, उसे पकड़ने में वो हेल्प करते हैं. प्रेइंग बर्ड्स और बर्ड्स ऑफ प्रे. बर्ड्स लाइक ईगल्स, हॉक्स, vulture and owls are flesh eaters. These are called preying birds. These birds have very strong and sharp claws for catching and tearing flesh of small animals like toads, mice and rats. The strong and sharp claws are called talons. जैसे कि ईगल है, हॉक है, वल्चर है, आउल है, ये सारे फ्लैश ईटर बर्ड्स हैं, और ये प्रेइंग बर्ड्स है जो कि दूसरे एनिमल्स को या दूसरे बर्ड्स को पकड़ के, इंसेक्ट्स को पकड़ के खाते हैं. दिस बर्ड्स हैव वेरी स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लॉज. उनके जो वो क्लॉज हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं. फॉर कैचिंग एंड टेयरिंग फ्लैश ऑफ स्मॉल एनिमल्स, और स्मॉल एनिमल्स को कैच करने में, उन्हें उनके फ्लैश को टेयर करने में उनके क्लॉज बहुत ही शार्प होते हैं. लाइक टॉड्स, माइस एंड रैट्स, वो टॉड्स को, माइस को और रैट को पकड़ते हैं. द स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लॉज आर कॉल्ड टैलोन्स.
और उनके स्ट्रॉन्ग और शार्प क्लॉज हैं, उसे हम टैलेंस कहते हैं। क्लाइंबिंग बर्ड्स, पैरोट्स एंड वुडपेकर्स हैव 2 toes पॉइंटिंग अपवर्ड्स एंड टोज पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। मीन्स पैरोट और वुडपेकर के 2 toes होते हैं, अपवर्ड पॉइंटिंग और डाउनवर्ड पॉइंटिंग वाले। दे हैव देयर टोज टू क्लाइंब अप एंड होल्ड ऑन टू द ब्रांचेस ऑफ ट्री। और ये टोज जो है उन्हें क्लाइंब करने में, होल्ड करने में और ट्रीज के ब्रांचेस को पकड़ने में। दे आर कॉल्ड क्लाइंबिंग बर्ड्स और उन्हें हम क्लाइंबिंग बर्ड्स कहते हैं। यू कैन सी दिस इज द इमेज ऑफ देयर 4 toes, upward side and downward side pointing towards upward and downward. Parrot is climbing. Now this is the image of parrot, which is the climbing bird. Here is the next page, page number 196. Now scratching birds. Scratching bird, the birds like hen, peacocks and quail use their feet to dig the ground in search of buried seeds and insects. They have 3 toes in front and 1 at back with sharp claws. उनके पास 3 toes होते हैं, फ्रंट साइड और एक बैक साइड होते हैं, शार्प क्लॉज होते हैं उनके पास, यू कैन सी हियर। और ये उनको मड डिग आउट करने में या नट्स ढूंढने में या सीड्स ढूंढने में हेल्प करते हैं। तो दीज आर कॉल्ड स्क्रैचिंग बर्ड्स। स्विमिंग बर्ड्स, वाटर बर्ड्स एंड डक्स